अस्सलामुअलैकुम। कभी न कभी आपने अपने बड़ों, अपने बुजुर्गों से ज़रूर सुना होगा कि खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। तो इससे क्या नुकसान हो सकता है एक इंसान को, इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं अपने गले का और अपने इंटरनल जो क्या-क्या स्ट्रक्चर है इसके रिलेटेड। तो सबसे पहले आप देखिए, जो माउथ से खाना होते हुए अब हमारे गले की तरफ आता है और गले में 2 पाइप्स हैं। हमारे नेक में 2 पाइप्स हैं। एक फूड पाइप है, ये देखिए, जिसे ईसोफेगस भी कहते हैं साइंटिफिकली। ये ईसोफेगस जो है खाने को स्टमक तक ले जाता है, ठीक है। और दूसरी एक और पाइप है जिसे हम कहते हैं विंड पाइप, यानी सांस की पाइप या हवा की पाइप, जिसे साइंटिफिकली ट्रैकिया कहा जाता है, ठीक है। अब देखें, जब भी हम खाना खाएंगे तो जब हम खाना का अंदर खाते हैं तो ये अंदर आ रहा है और अंदर इसे कहाँ पहुंचना है, ईसोफेगस की इस ओपनिंग पर, यानी फूड पाइप की इस ओपनिंग तक पहुंचना है। और फिर यही खाना क्या है, नीचे आता है और स्टमक में पहुंचता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 ओपनिंग्स हैं। एक तो ईसोफेगस की अपनी ओपनिंग है, यानी फूड पाइप की अपनी ओपनिंग है, और उसके साथ ही साथ जो हमारी विंड पाइप है या ट्रैकिया है उसकी भी एक ओपनिंग है। तो चांसेस अगर हम देखें, खाना यूं आ रहा है तो खाना इस विंड पाइप में भी जा सकता है। लेकिन कुदरत का निजाम ऐसा है कि यहाँ पे खाना इस पाइप में नहीं आता, बल्कि कहाँ चला जाता है, ईसोफेगस या फूड पाइप। लेकिन कौन सी चीज है जो इस खाने को रोकती है विंड पाइप में आने के लिए, ये समझेंगे पहले हम। यहाँ पे क्या है, यहाँ एक एक ढक्कन है, ये समझिए एक लिड है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये लिड क्या है, ये लिड प्रिवेंट करती है इस खाने को एंटर होने से, कि वो यहां ना चला जाए। यहां तक आपने समझा कि खाना किस तरीके से रोका जाता है विंड पाइप में जाने से। अब दूसरी चीज हम समझेंगे। हमने ये कहा कि खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। पहले ये समझेंगे हम कि बात इंसान जब करता है तो यहां इंटरनली स्ट्रक्चर्स क्या रहते हैं। जब भी हम बात करते हैं, बात करने के लिए जरूरी है कि जो हमारे लंग्स में एयर है उसको हम बाहर निकालें। आप खुद भी देख सकते हैं कि अगर आप सांस रोकते हैं तो हम बात नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम सांस अंदर ले रहे हो, आप भी कोशिश करें सांस अंदर ले और आवाज निकालने की कोशिश करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्लियर ये है कि बात हम तभी कर पाएंगे जब हम एयर को लंग्स से इसकी डिफरेंट ट्यूब से होकर बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालने के लिए जाहिर सी बात है, ये जो एपिग्लॉटिस है ये खुला रहना चाहिए, और सांस के अंदर आने के लिए भी एपिग्लॉटिस खुला रहना चाहिए। लेकिन हम जब भी खाना खाते हैं तो उस वक्त क्या होता है, ये लिड जो है इसको क्लोज कर देती है। अब देखें, जब भी हम खाना खा रहे हैं तो 2 काम साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। अगर हम खाना खाते खाते बात भी कर रहे हैं, अगर हम खाना खा रहे हैं तो नॉर्मल प्रोसेस में क्या होगा, ये एपिग्लॉटिस, ये ढक्कन जो है इस ओपनिंग को बंद कर देगा और खाना पीछे से स्लाइड होकर इसोफेगस से होते हुए स्टमक में पहुंचेगा। लेकिन उसी वक्त हम क्या कर रहे हैं, अगर हम बात भी कर रहे हैं तो उसी वक्त ये जो ढक्कन है ये खुल जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही कहा आपको कि जब भी हम बात करेंगे तो इसके ढक्कन का खुलना जरूरी है, क्योंकि तभी जाके एयर बाहर निकलेगी। जैसे ही ये खुल जाता है, मान लीजिए उसी वक्त खाना भी इसी पोजीशन पर पहुंचता है और आप बात करना शुरू करते हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये खाना इस विंड पाइप की ओपनिंग में एंटर होकर हमारे विंड पाइप यानी ट्रैकिया को ब्लॉक कर सकता है, जिससे चोकिंग हो सकती है और इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाते वक्त कभी भी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 2 एक्शंस एट अ टाइम हो रहे हैं और ब्रेन से दोनों चीजों के लिए मैसेज आ रहा है, यानी स्वेलोइंग के लिए भी मैसेज आ रहा है और साथ में इसकी ओपनिंग के लिए भी मैसेज आ रहा है, जिसकी वजह से एपिग्लॉटिस क्या है, खुल रहा है, और इसमें चांसेस ये रहते हैं कि खाना जो है इस विंड पाइप को ब्लॉक कर लेगा।